विश्व प्रसिद्ध शहर झीलों की नगरी में आप सभी का स्वागत है। झीलों की नगरी में एक एक पानी की बूंद के लिए यहाँ के नगर निगम डिवाइडर के पेड़ लगे हुए हैं। पेड़ पौधे पानी के लिए तरस रहे हैं, कोई पानी पिलाने वाला नहीं है। जानकारी के अनुसार पता चला है कि ठेकेदार को उसका पूर्व का पेमेंट अभी तक नहीं हुआ, इसीलिए उसने कई दिनों से पानी देना बंद कर दिया है। ऐसे में पेड़ पौधे जो है वो बिल्कुल डिवाइडर के ऊपर लगे हुए बीचों बीच वो सारे सूख रहे हैं। आशा करते हैं कि नगर निगम इस काम को जल्दी ही भुगतान करके आगे की प्रक्रिया और इन पेड़ों को वापस जीवित रखने में और उनको जीवन देने में सहयोग करेगा, ऐसी हम आशा और अपेक्षा करते हैं। विश्व प्रसिद्ध शहर झीलों की नगरी उदयपुर, जो कि ग्रीन सिटी के नाम से जाना जाता है, ग्रीन सिटी तब रहेगी जब पेड़ जीवित रहेंगे। बड़ी मुश्किल से, बहुत ही परिश्रम से ये पेड़ लगाए गए हैं। कृपया करके इन पेड़ों को जीवन दान देने में नगर निगम एवं क्षेत्रीय प्रशासन, इससे जुड़े हुए स्मार्ट सिटी से जुड़े हुए सभी अधिकारी गण जल्दी से जल्दी टैंकर लगाकर इनकी जल आपूर्ति करें और इस पेड़ों को बचाएं। आइए अब चलते हैं ओल्ड सिटी में। ओल्ड सिटी का ये दृश्य दिल्ली गेट से हम धान मंडी तक चलने वाले हैं और उसके बाद में हम देखेंगे त्योहारों पे किस प्रकार से। आज शीतला सातम का दिन भी है, आज भी है, कल भी है। अब दो त्यौहार आने लगे। आजकल माता बहनें भी मंजस में पड़ गई है, पता नहीं कौन सा त्यौहार मनाए। जहाँ कॉलोनी में जिस प्रकार का परिप्रेक्ष्य मिलता है उस प्रकार से त्यौहार मना देते हैं। तो आज का दिन बड़ा ही खूबसूरत दिन है। आज का ठंडा खाने का दिन है। कई माताओं ने रात को ठंडा बना दिया और कई माताएं बहनें आज ठंडा बनाने वाली है। कुल मिलाकर चलिए माताएं बहनें इस बाज़ार में खरीदारी करते हुए भी हमें दिखाई दे रही है। तो झीलों की नगरी का ये दिल्ली गेट का ये पूरा जो है बाज़ार है, वो जो धान मंडी है, उसके बाद में घंटाघर है, उसके बाद में हम आगे चलेंगे तो तेल बाज़ार है। आपको जो भी ज़रूरत का सामान है, गुड़ बाज़ार है, यहाँ पे बहुत सारे बाज़ार अलग अलग है। मसाला बाज़ार अलग है। धान मंडी में धान आपको मिल जाएगा, हर प्रकार का अनाज यहाँ पर मिल जाएगा। नारियल, अगरबत्ती जैसी जो ज़रूरत चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आपको हरी सब्जियों की बात करें तो वो आपको बड़ी पैमाने पे ये पूर्व पूजा की सामग्री जहाँ आपको मिल जाएगी। बिल्कुल घंटाघर पुलिस थाने के बिल्कुल पास में ही आपको ये सारा मिल जाएगी। ये मंडी की बात कर रहा हूँ मैं, मंडी के यहाँ पे घंटाघर भी है तो इसके पास में सब कुछ मिल जाएगा। तो ये देखिए पूरा बाज़ार, यहाँ पर आपको कपड़े लत्ते दहेज वगैरह जो भी चाहिए आपको हर एक वस्तु, हर एक सामान, खाद्य पदार्थ, हर एक चीज़ यहाँ पर मिल जाएगी। तो दोस्तों उदयपुर शहर बहुत ही प्राचीनतम शहर है और शहर एक समय पूरे परकोटे में बसा हुआ था। मजबूत दीवार थी, लेकिन देश आज़ाद होने के बाद में वो दीवार भी किधर गई, कुछ दीवार के अंश बचे हुए हैं। एक समय था ओल्ड सिटी में राजा के आज्ञा के बिना कोई अंदर नहीं आ सकता था, लेकिन समय का बीतता गया, देश आज़ाद हुआ। आज़ाद देश में आज़ाद नेता पैदा हुए और जिस नेता की मर्जी पड़े जो काम किया, जिस अधिकारी ने अपनी मर्जी पड़े जो काम किया, किसी ने कब्जा किया, किसी ने बाउंड्री बनाई, किसी ने मकान बनाया, किसी ने दीवार तोड़ी, जिसके हल्ले लगा जिसने वो अपना काम किया। खैर ये बात तो एक अलग है, समय के साथ परिवर्तन होता रहता है। फिर भी शहर को, हेरिटेज को बचाने की जिम्मेदारी शासन और प्रशासन दोनों की बनती है। दोनों ही अपने काम जिम्मेदारी के साथ करते तो शायद धरोहर बची रहती। चलिए ये बात तो अलग हो रही। अब हम ओल्ड सिटी पे चलने वाले हैं। तो चलिए ओल्ड सिटी में हम माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम करते हुए निकलते हैं। दूर पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, हर एक झलक देखने के लिए आते हैं। उदयपुर शहर की ये एक सब बाज़ार है जिसे हम पूरा विदेशी बाज़ार कह सकते हैं। यहाँ पर हालांकि सब बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं, वो यहाँ से सामान वगैरह जो भी उनको वस्तु खरीदने वो खरीद लेते हैं। लेकिन ये वही लोग जो मध्यम श्रेणी के लोग जो है और उच्च श्रेणी के लोग हैं वही यहाँ पे जो है मार्केटिंग कर सकते हैं। तो मैं ये देखिए जगदीश मंदिर है, उसके बाद में यहाँ से पूरा मार्केट जो है, यहाँ पर आपको लेदर के बैग, महंगे से महंगे वस्त्र जो कि देश और दुनिया में प्रसिद्ध है, वो सामग्री यहाँ पर मिलेगी। और मीडियम क्लास लोगों के लिए, ठीक ठाक लोगों के लिए नीचे वाला जो एक बाज़ार है चांदपोल के पास में, वहाँ कपड़े वगैरह जो ग्रामीण क्षेत्र की माताएं बहनें वो वहाँ पर खरीदने के लिए। ये सामने गणगौर घाट है। इसके बाद हम चलेंगे सीधा का सीधा गड़िया देवरा। गड़िया देवरा यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है और देखिए ये पतली पतली गलियाँ यहाँ की बहुत बड़ी लाइफलाइन है। आपको बता दें इन गलियों में ये जानबूझकर उस समय राजा महाराजा के ज़माने में बनाई गई थी। एक समय था जब शहर में खेती हुआ करती थी, लेकिन समय के साथ खेती लुप्त हो गई। इस जल का पानी सीधा मटकी से हम भरते थे, वो भी परंपराएं खत्म होगी। हमने इसको गंदे नाले बना दिए। जो जल था, जो मटकी की तरह पानी भरा रहता, आज वो गंदे नाले बन चुके हैं। अब पता नहीं समय के साथ सरकार और प्रशासन क्या करेगा, क्योंकि अब गंदगी सीधी पहाड़ों से आने वाली 5 स्टार 7 स्टार पता नहीं कौन कौन सी स्टार होटलें बन चुके, उनका पानी भी इन्हीं जिलों में आज नहीं तो कल आने वाला। तो ये एक बड़ी चुनौती शहर के लिए होगी।
पहले शहर के लोग गंदा कर रहे थे, अब शहर के लोग तो गंदा करना बंद कर रहे हैं, अब गांव से सीधा गंदगी आना शुरू हो जाएगा। ये बड़ी चुनौती भी है कि सरकार कैसे इसको ठीक करे। ये पूरा जो है आप देखिए चांद पोल, उसके बाद जाड़ा गणेश जी, उसके बाद ब्रह्मा पोल, ये पूरा क्षेत्र है। पहले ट्रैफिक की व्यवस्था ठीक थी, ट्रैफिक की व्यवस्था अब चारों तरफ उदयपुर के करीब करीब अब सरकार जागी है और जगह जगह जो अवैध भूखंड थे वो सारे खाली कराए हैं और वहाँ पर पार्किंग व्यवस्थाएं भी की गई है। कुल मिलाकर एक बड़ा कदम है। यहाँ टूरिज्म बहुत बड़ी संख्या में आते हैं, लाखों की संख्या में लोग घूमने के लिए आते हैं। मैं गुजारिश करूँगा बस स्टैंड को, रेलवे स्टेशन को, जैसे रेलवे स्टेशन तो स्मार्ट बन ही रहा है, बस स्टेशन को भी स्मार्ट बनाया जाए, सारे चौराहे को स्मार्ट बनाया जाए। अगर सरकार इसकी केयर नहीं कर सकती है तो किसी संस्थान को, प्रतिष्ठान को दे दिए जाए, वो लोग भी इनको काम को कर रहे हैं। जैसे रामपुरा सर्कल पे आप देखेंगे तो रमड़ा होटल वाले जो है पूरा करते हैं। इस प्रकार से मिराज ग्रुप ने कई सारे ले रखे हैं, हिंदुस्तान जिंक ने ले रखे चौराहे। इस प्रकार से व्यवस्थाएं होनी चाहिए जिससे कि लोगों को फायदे मिले। चलिए दोस्तों, आज हम इस गाँव में चलने वाले, इस गाँव का नाम है सिसार माँ। एक जमाना था जब सिसार माँ का जो क्षेत्रफल था वो सबसे बड़ा क्षेत्रफल था, सबसे बड़ा राजस्व गाँव यही गाँव है जिसमें कई सारे गांव आते थे। यहाँ प्राचीनतम मंदिर वेदनाथ जी का मंदिर भी है, इसके साथ ही यहाँ माँ सीता का मंदिर है, पास में ही रामपुरा, यानी ये प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है। माँ सीता जी का मंदिर होना, रामपुरा का यहाँ पे होना और वेदनाथ जी भगवान का, शिव का मंदिर यहाँ पे होना, कुल मिलाकर ये कहीं ना कहीं एक प्रमाण है कि प्राचीन काल में भी इस सिसार माँ से संपर्क रहा है। ये मंदिर आने वाला है। तो माँ जानकी सीता जी का जो बहुत ही खूबसूरत मंदिर है यहाँ पे, और ये देखिए कितना खूबसूरत सा मंदिर है। इस मंदिर को देखिए आप, पूरा प्राचीन मंदिर है। और ये जो रोड है सीधा एकलिंग छावनी से होते हुए सीधा आपको दूध तलाई से निकाल देगा। कुल मिलाकर अभी रोड का काम चल रहा है, गलती से भी 4 व्हीलर गाड़ी इधर लेके नहीं आए, आगे पूरा भराव डाल रखा है, उससे पूरा रोड बंद है। इसी वीडियो में बताने वाला हूँ, आप इस वीडियो को अंत तक बने रहिए। आगे तो बहुत ही खूबसूरत दृश्य आपको देखने को मिलेंगे और हम कुछ इतिहास की और कुछ जानकारी की बात करेंगे। यहाँ नर्सरी भी है, यहाँ से पेड़ पौधे भी आप ले सकते हैं, लेकिन यहाँ से वापस रिटर्न हो जाइए। जब आपको वहाँ से बोर्ड फर्स्ट में जब चले थे वहाँ बोर्ड हट जाए तो समझ लेना कि रोड खुल गया है। अभी तो फिलहाल रोड खुला नहीं है, अभी सिर्फ ये डंपर वगैरह, जेसीपी वगैरह गाड़ी है ये जा रही है। तो कुल मिलाकर बहुत ही खूबसूरत रोड बनने वाला है और इस बार सीसी सीमेंट वर्टेड रोड बनने वाला है। तो ये रोड काफ़ी लंबे समय से टूटा फूटा था, आए दिन यहाँ पे लोग, गाड़ियाँ टूट जाती थी, परेशान हो जाते, लोग गिर जाते थे। अब कई बड़ी राहत मिलने वाली है। कुल मिलाकर झीलों की नगरी में कहीं कहीं प्रशासन बहुत बढ़िया ध्यान दे रहा है और कहीं कहीं तो ऐसा लापरवाह है कि लोगों को पानी भी नहीं मिल रहा है। रामपुरा में आप देखें कि जो जल जीवन मिशन है उसका पानी भी लोगों के घरों में नहीं पहुंचा है, लोग प्यासे हैं, टैंकर से खरीद रहे हैं। हमारे फूल सिंह जी मीणा साहब विधायक ग्रामीण, उन्होंने अभी विधानसभा में 8-10 पंचायतों का विवरण बताया था कि कम से कम पंचायतों में जल मिशन योजना के अंतर्गत पानी नहीं पहुंचा है। बिल उठ गए हैं, नहीं उठे हैं वो तो भगवान जाने, लेकिन अभी स्थिति धरातल पे ये है। तो कुल मिलाकर रोडों पर तो ध्यान दिया जा रहा है। रोड ये लंबे समय से था, कहीं न कहीं ये अब ये रोड ठीक हो चुका है। ये देखिए पूरी बजरी डाल रखी है, रोड़ी डाल रखी है यहाँ पे, यहाँ ध्यान रखिए। अगर गलती से भी आप यहाँ आ जाते हैं तो गाड़ी को नुकसान हो सकता है, क्योंकि मैं भी यहाँ गिरता गिरता बचा बड़ी मुश्किल से। तो आगे चलते हैं और हम इस रोड से सीधा हम निकलने वाले हैं दूध तलाई। दूध तलाई एक ऐसी सरोवर है, लेक पिछोला झील आने वाली है। देखिए बिल्कुल पहुंचने वाले, ये आ गया लेक पिछोला झील। ये देखिए रोड पूरा जाम है, यहाँ पर डोजर डंपर लगा हुआ है और बुलडोजर पड़ा हुआ है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आप इधर ना तो इधर जा सकते हैं ना उधर जा सकते हैं, 2 व्हीलर आ सकता है, 4 व्हीलर नहीं आ सकता। तो ये बात रही। अगली जानकारी में आपको जैसे रोड बन जाएगा मैं आपको अगली जानकारी ज़रूर बताऊँगा। इस अगले वीडियो में जाके आपको रोड का पूरा बता दूंगा कैसे काम चल रहा है, क्या चल रहा है। यहाँ से आप देखेंगे दूध तलाई लेक पिछोला झील से तो आपको सज्जनगढ़ दिखाई देगा, आपको यहाँ का खूबसूरत परिप्रेक्ष्य दिखाई देगा। यहाँ का आनंद आप यहाँ पे ATP बाइक से आनंद कर सकते हैं, ऊँट की सवारी कर सकते हैं। उसके साथ ही अंदर बहुत खाने पीने के आइटम है, वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अरे भाई साहब घूमने के लिए आए और खाना पीने का एंजॉय नहीं करें तो सब बेकार है। कुल्फ़ी खा सकते हैं यहाँ पे, गोटा खा सकते हैं, और भी आपकी मनपसंद मूंगफली वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे, भुट्टा खा सकते हैं। कुल मिलाकर बहुत ही खूबसूरत जगह है और खूबसूरत तब बन जाती है जब लोग समर्थन करते हैं, स्वच्छता का ध्यान रखते हैं, अपना खाकर डस्टबिन में डालते हैं, तब जाके कहीं ना कहीं लगता है कि वास्तव में अपने राष्ट्र के विकास में हमने सहयोग किया है। इतने खूबसूरत शहर में अगर कोई भी टूरिस्ट या उदयपुर शहर के नागरिक भी घूमने के लिए जाते हैं,
गुजारिश ये है कि डस्टबिन काफ़ी पड़े हुए हैं, उनमें कचरा डालिए। प्लास्टिक निस्तारण के लिए भी यहाँ पे बहुत बड़ा एक लगाया गया है, वहाँ पे भी आप डाल सकते हैं। तो कुल मिलाकर बहुत खूबसूरत शहर को ये देखिए पूरा लगा, ये प्लास्टिक का डाला हुआ, तो यहाँ पर आप प्लास्टिक भी डाल सकते हैं। मैंने भी आज पहली बार देखा। तो मैं गुजारिश करूँगा कि शहर को जिला सुंदर बनाना है, झीलों की नगरी को खूबसूरत बनाना है, झीलों को स्वच्छ बनाना है, खुद को स्वच्छ रखना है, तो सबसे पहले जल को स्वच्छ करना पड़ेगा। जल स्वच्छ रहेगा तो कल स्वच्छ रहेगा, कल स्वच्छ नहीं रहेगा तो भाई साहब हम सब बीमारी के चपेट में आ सकते हैं। इसलिए बिना संकोच किए झीलों की नगरी उदयपुर में आप ज़रूर घूमने के लिए आए। बहुत खूबसूरत शहर है। महाराणा उदय सिंह जी ने इस शहर को बहुत खूबसूरती के साथ बसाया। महाराणा प्रताप, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जैसे योद्धाओं ने पूरे जीवन संघर्ष करते रहे, मुगलों से लोहा लेते रहे, और उनकी जब पीढ़ी दर पीढ़ी जितने भी आए, महाराणा राज सिंह जी ने तो विकास की गंगा बहा दी। ये जितने भी जिले आप देख रहे हो, ये महाराणा राज सिंह जी के कार्यकाल में निर्माण हुई। हालांकि पिछोला झील बहुत पहले से थी, उसके बाद में महाराणा राज सिंह जी ने राजसमंद बनाया, जयसमंद बनवाया। ये जो छोटी मोटी फतेह सागर वगैरह, ये इनके जितने भी वंशज थे, उन्होंने अपने अपने कार्यकाल में इस शहर को बहुत कुछ दिया है। और ये क्रम आप देखिए, एक बप्पा रावल से ये क्रम शुरू होता है, और हमारे अंतिम महाराणा भूपाल सिंह जी, जिन्होंने बहुत ही अतुल्य योगदान दिया है। महाराणा अरविंद सिंह जी ने भी बहुत योगदान दिया है। कुल मिलाकर हम ये बात कहें कि राज परिवार का हमेशा स्नेह रहा है। मैं राज परिवार से गुजारिश करूंगा, खास करके विश्वराज सिंह जी से और माता जी से निवेदन करूंगा कि अब बहुत हो गया, अब विकास पे ध्यान दीजिए। ऐसी विकास की गंगा इस मेवाड़ में बहाइए कि राजसमंद जितने भी हमारा पूरा संभाग है, कम से कम विकास के लिए कोई अछूता न रहे, सबको बिल्कुल मूलभूत सुविधाएं मिले, रोड मिले, और ऐसा पिकनिक पॉइंट बनाइए इसको, देश और दुनिया वास्तव में कहे कि वाह क्या शहर, झीलों की नगरी उदयपुर है। इस खूबसूरत शहर को खूबसूरत बनाने की जिम्मेदारी हमारे सभी की बनती है। आज आप जनप्रतिनिधि के रूप में हैं तो आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी बनती है। और राजसमंद उदयपुर में बिल्कुल भेदभाव न करें, पूरे जोन में न करें, और बिल्कुल ऐसा विकास करें कि वास्तव में सब मिलकर, और लोग युगों युगों तक जैसे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को याद करते हैं, बप्पा रावल को याद करते हैं, माँ पन्नाधाय को याद करते हैं, मीरा को याद करते हैं, और हमारे राणा संगा को याद करते हैं, ऐसे महापुरुषों को याद करते हैं, और मोहनलाल जी सुखाड़िया को हम याद करते हैं। कम से कम ऐसा काम कीजिए कि युगों युगों तक आपकी कीर्ति गूंजती रहे। अच्छे काम करें, नेक काम करें, और इस मानव जाति के लिए राजा महाराजाओं ने और पूर्व की सरकारों ने बहुत कुछ किया है। और याद करो उन बलिदानियों को जिन्होंने हंसते हंसते फांसी चढ़ गए और हमारे देश को आज़ाद कराया। हम उनको भी नहीं भूले, उनको भी याद करते हुए जय जवान जय किसान जैसे नारे लगाने वाले महान व्यक्तित्व को भी हम प्रणाम करते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी का प्रेम स्नेह मिलता रहेगा। एक अच्छे भारतीय बनकर, एक व्यक्तित्व बनकर आप मानव जाति के लिए कुछ न कुछ करते रहेंगे और इस भारत की शोभा बढ़ाते रहेंगे। लेता हूँ इजाज़त, फिर मिलेंगे नई स्टोरी में। प्रणाम, जय हिंद।